डियर स्टूडेंट, कल मैंने आपको फर्स्ट लेसन करवाया था। उम्मीद है कि आप सब ने अपनी कॉपी भी पूरी कर ली होगी और लेसन भी समझ में आ गया होगा। आज मैं आपको लेसन नंबर 2 द अर्थ एंड द चेंज ऑन इट करवा रहा हूँ। अब इसमें हम देखेंगे कि जो हमारी पृथ्वी है कभी भी एक जैसी नहीं रही है, इस पे परिवर्तन होते रहते हैं। और ये जो चेंज होते हैं, दिस चेंज कैन बी सडन और ग्रेजुअल, मतलब कि जो ये चेंज होते हैं हमारी पृथ्वी के ऊपर, कभी कभी तो बहुत अचानक हो, यानी कि बड़ी जल्दी हो जाते हैं, और कभी कभी धीरे धीरे होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि द सडन चेंज ऑरिजिनेट इनसाइड द अर्थ ड्यू टू वोल्केनिक एंड अर्थक्वेक एक्टिविटीज़। जो अचानक से परिवर्तन होते हैं, अचानक से जो परिवर्तन होते हैं वो सारे के सारे पृथ्वी की आंतरिक गतिविधियों जैसे कि ज्वालामुखी विस्फोट तथा भूकंप की वजह से होते हैं। दीज फोर्स बीन रेडिकल चेंज एंड आर इजीली विजिबल। और ये जो परिवर्तन होता है ये हमें आसानी से हमें दिखाई भी देते हैं। यदि आप देखें तो जब भूकंप आता है तो बहुत सारी इमारतें गिर जाती हैं, या जब कोई वोल्केनिक विस्फोट होता है तो उसमें क्या होता है कि आसपास का जो इलाका है वो खाली कर दिया जाता है, और उसका जो लावा होता है उसके नीचे बहुत सारे शहर दब जाते हैं, बहुत सारी वस्तुएं दब जाती हैं, और वहाँ पर चेंज हो जाता है। ये एकदम से बड़ी तेज़ी से होने वाले परिवर्तन ये हमें दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ होते हैं कि जो बड़ी जिनको ऐसे चेंज जिनको होने परिवर्तन होने में काफ़ी लंबा समय लगता है, वो होते हैं बिल्कुल धीरे धीरे। जैसे कि मिट्टी का बनना, इसको बनने में लाखों साल लग जाते हैं, हज़ारों साल लग जाते हैं इसको। और इसी प्रकार हम ये बात करें कि रिवर जो है वो अपना रास्ता भी चेंज करती है, धीरे धीरे वो अपना रास्ता भी चेंज करती रहती है। और हवा भी मिट्टी की जो पार्टिकल्स हैं अपने साथ, मिट्टी के जो कण हैं अपने साथ लेकर जाते हैं। और उसके बाद भाई ह्यूमन फोर्स कैन प्ले एन इक्वल इम्पोर्टेंट रोल इन चेंजिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो ह्यूमन फैक्टर्स होते हैं, जो मानवीय फैक्टर्स होते हैं, वो भी मनुष्य पृथ्वी को चेंज करने में, पृथ्वी के सरफेस को चेंज करने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। द एग्जाम्पल्स आर कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट, constructions of road, bridge and railway lines, large scale mining, buildings of dam etc. अब देखें मनुष्य क्या करता है कि पेड़ पौधों को काटता है, जंगलों को काटता है, रोड्स का कंस्ट्रक्शन करता है, ब्रिज बनाता है, रेलवे लाइंस बिछा देता है, और फिर लार्ज स्केल पर माइनिंग करता है। माइनिंग का मतलब होता है कि जब किसी भी तरह के किसी भी खनिज पदार्थ को निकालना पड़ता है, धरती को खोद कर निकाला जाता है, तो वो माइनिंग होती है। तो इस प्रकार से वो चेंज करता रहता है। और हम इसी लेसन के अंदर हम पृथ्वी के जो भी चेंज होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सटर्नल प्रोसेस, ये होते हैं बाहरी परिवर्तन। बाहरी परिवर्तन जो पृथ्वी के ऊपरी सतह पर होते हैं वो वाले परिवर्तन। अब देखें ये जो परिवर्तन होते हैं इसमें क्या होता है कि पृथ्वी की बनावट में चेंज हो जाता है। जैसे पहाड़ हैं धीरे धीरे कटते रहते हैं, वहाँ मिट्टी बनती, वहाँ नदियों के द्वारा काट दिए जाते हैं। अब वो अपने साथ मिट्टी और कंकर पत्थर आदि बहा कर ले जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि पहाड़ों की शेप बदल जाती है, और ये मिट्टी आगे जब बाढ़ आती है या बाढ़ आती है तो ये नदियाँ अपने आसपास के क्षेत्र में उसको फैला देती हैं, जिससे वहाँ के रूप में भी परिवर्तन आ जाता है। तो ये हम बात करेंगे सबसे पहले वेदरिंग की। वेदरिंग इसका मतलब होता है टूट फूट। इसमें क्या होता है कि द टर्म वेदरिंग रेफर टू प्रोसेस दैट ब्रेक रॉक्स into smaller particle, it include erosion and deposition। इसमें क्या होता है कि जो वेदरिंग होती है टूट फूट होती है, पहाड़ों का टूट फूट। देखिए इस पिक्चर में देखें वेदरिंग है ये, आप ये देखोगे किस तरह से ये बारिश की वजह से या हवा की वजह से ये सारा कटे फटे आपको नज़र आएंगे। ये सारा इसी तरह ही होता है। जब हवा चलती है या बारिश होती है तो इसमें क्या होता है कि ये पर्वत जो पहाड़ होते हैं ये टूट फूट जाते हैं, और इनके जो छोटे छोटे ये टुकड़े होते हैं इसको हवा बहा कर ले जाती है, पानी बहा कर ले जाता है, चाहे वो बारिश का हो या नदियों का हो, वो बहा कर ले जाता है। तो इससे क्या होता है कि ये पहाड़ धीरे धीरे छोटे छोटे पत्थरों में या मिट्टी में बदल जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इरेजन। ये होता है कटाव, जैसे भूमि का कटाव होता है या किसी तरह का भी कोई भी रॉक्स भी कट जाती हैं। तो इरेजन और ड्यूरेशंस रेफर to the gradual wearing and carrying away of the all those losing particle of disintegrate rocks which lay exposed on the earth surface by the weathering and ascent gradation running water। जैसे पानी बहा कर ले जाता है, हवा उनको तोड़ देती है, हवा अपने साथ उड़ा के ले जाती है। हवा मूविंग आइस है, जैसे जब बर्फ़ होती है, बड़े बड़े ग्लेशियर होते हैं, गर्मी की वजह से बर्फ़ पिघल जाती है। अब उसमें क्या होता है कि पिघलने पर बर्फ़ खिसकने लग जाती है,
चलने लग जाती है, खिसकने लग जाती है, टूट जाती है, पहाड़, बर्फ़ के पहाड़ टूट जाते हैं। और सी वेव्स, ये सारा भूमि का भी और पहाड़ों का भी और चट्टानों का भी कटाव करते हैं। उसी प्रकार हम बात करते हैं डेपोजिशन, इसका मतलब निक्षेपण। निक्षेपण का मतलब होता है कि जब ये लेकर आती है नदियाँ, हवा जब अपने साथ छोटे छोटे कण लाती है, चाहे वो मिट्टी के हों या कंकर हों, जब इन्हें बिछा देती है, अपने साथ लाकर कहीं छोड़ देती है, उसे निक्षेपण कहते हैं। Deposition refer to laying down of sediments which have been carrying from distant parts of the earth surface by the various agent of gradation। इनको ये अब बिछा देती है किसी एक पर्टिकुलर जगह पे, या जहाँ भी उनको मौका मिलता है वहाँ उनको बिछा दिया जाता है। द कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन इन द फॉर्मेशन ऑफ सोल एट अदर प्लेस। इससे क्या होता है कि लगातार जब ये प्रोसेस चलता रहता है तो इससे क्या होता है कि मिट्टी बनने लग जाती है। एक स्थान पर मिट्टी बढ़ती चली जाती है और वहाँ एक मिट्टी की लेयर बन जाती है। द रेट ऑफ विच एरेशन टेक प्लेस डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। ये सारा का सारा उस स्थान के टेम्परेचर पर, उसकी वेजिटेशन पर, रेनफॉल के ऊपर, भूमि के स्लोप ऑफ लैंड, भूमि के प्रकार, टाइप ऑफ सॉइल और चेंज इन लैंड यूज़, और उसके किस प्रकार से हम लैंड को यूज़ करते हैं, ये सब उसी के ऊपर निर्भर करता है। अब उसके बाद है भाई एजेंट ऑफ ग्रेडेशन, ये आपको कल कराया जाएगा, इसे आप ध्यान से सुने। और समझ ना आने पर अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कर सकते हैं। लेसन नंबर फर्स्ट के जो मैंने कल आपको क्वेश्चन आंसर बताए थे वो सभी के सभी आप अपनी फेयर कॉपी पे नोट कर लें, और इस लेसन के भी आपको मैं ये पूरा कराने के बाद बताऊँगा, और उसके बाद आपका लेसन नंबर फर्स्ट और सेकेंड का टेस्ट भी होगा। ओके, थैंक यू।